राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे मन ने मुझे मतलब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं टूट सा गया हूँ महाराज जी, हार सा गया हूँ महाराज जी, कृपा करो। यार अभी सच्चे नहीं हारे, सच्चे हार जाओ तो बात बन जाए। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अगर निर्बलता आ जाए तो प्रभु हाथ पकड़ ले, अभी अहंकार है इसीलिए बात नहीं बनती। तो इसलिए हमारी मानो तो काउंटर लिए हो, नाम जब करते हो महाराज जी कह रहे भजन हाँ, भजन में प्रीति तो भजनानंदियों की होती है, लेकिन दवा जैसे कड़वी भी लगे तो हम खाते हैं, ऐसे हम खूब नाम जप करें। नाम जप करोगे बिल्कुल मेरा पक्का विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे हो इतना? पागल हो जाओगे। नाम जप तो छूटने के बाद जानो पागल हो जाओगे, जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं तुम? कैसे ठीक होगा मन? जब आप गंदे आचरण करोगे, गंदे आचरणों द्वारा वीर्यपात करोगे, आपके अंदर स्मृति ही नहीं रहेगी, भले नहीं रहेगा, कैसे चलोगे? तो जरूरत आज के बच्चों को शासन की है। अब माता पिता डांटे तो कहते हैं हम कर लेंगे, वो डर गए। टीचर डांटे तो माता पिता जाके चढ़ बैठते हैं हमारे बच्चे को क्यों डांटा। भाई बिना डांट के बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, गंदी गंदी बातें वो सीख रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। देखो हमने पहले तुमसे कहा तुम्हारी पागल जैसी स्थिति हो जाएगी अगर नहीं समझोगे, इतना तुम वीर्यपात कर रहे हो। अब कैसे समझावे, कौन समझावे? संत जन्म शास्त्र की बातें बोल दिए, लेकिन ये बात कौन समझावे कि अगला इतना गंदा आचरण कर रहा है और ऐसे कर, कैसे सुधरेगा? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे सीरियल चल गए जिनको बच्चों को और पुष्टता मिलती है गंदे आचरणों की। हमें लगता है सुधारने की जरूरत है बच्चा। नहीं तो ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो फिर भी थकान ना आना, वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात बतावे? आप समझो जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे? तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना, थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना। दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार हम तुम्हारे पिता भी, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो सॉरी, बोलो आज के बाद तुम नहीं करोगे। ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेथ में होता है और उसको काट लिया जाए तो ना पर्याप्त भूस होगा ना एक दाना होगा, और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ और उसकी बाली आ जाए और थोड़ा सा भूरापन आ जाए, फिर देख लो आप डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टॉक हो चुका, परिपक्व हो चुका, पुष्ट हो चुका। अब आजकल ऐसा गुरुकुलों में उपदेश दिया जाता था, अब गुरुकुल कहाँ है? आधुनिक शिक्षा में इसका कोई चर्चा नहीं है, और ऐसी चर्चाएं जिससे उनके अंदर उत्तेजना जागृत हो और वो बिगड़ जाएं। तो इसलिए हमें सबसे माता पिता से, टीचर से, घर के जनों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को नई अवस्था में सही मार्ग देने का प्रयास कीजिए। बिना अध्यात्म के आधुनिक पढ़ाई उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। रूबी सिंह जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, परमात्मा में तदाकार वृत्ति क्या है और ये कैसे आती है?
परमात्मा में वृत्ति तदाकार कामिही नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक कामिनी में रति होती है। लोभी पुरुष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक धन में उसकी रति होती है। हे रघुनाथ जी, ऐसे स्वाभाविक हमारी प्रीति आपके चरणों में हो। तो तदाकार का मतलब होता तन्मयाहा। बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं, क्रियावान हैं या क्रिया रहित हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति। गोपीजन कह रहे हैं कान भय प्राणमय, प्राण भय कान्हमय, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। हे उद्धव, मेरे प्राण कृष्णमय हो गए हैं, कृष्ण ही मेरे प्राण हो गए हैं। अब ये पता ही नहीं चलता कि प्राण है या कृष्ण है। यह है तदाकार स्थिति। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का सतत स्मरण, भगवान के रूप गुण लीला, भगवान की महिमा उसके दिमाग में छाई हुई है और वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। अन्य कोई चिंतन ही नहीं है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। वो अनन्य चित्त वाला उपासक भगवान का साक्षात्कार किए हुए भगवान की रूप माधुरी में या स्वरूप आसक्त आत्माकार वृत्ति में आत्मरति में डूबा हुआ महापुरुष है, चाहे ज्ञान मार्ग से हो चाहे प्रेम मार्ग से हो, दोनों एक स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो इसे भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। नानात्व का खत्म हो जाना, जड़ चैतन्य ना दिखना, जित दिखे तित श्याम खड़े। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह भरे। बावरा भगवान की मस्ती में डूबा हुआ। ऐसा नहीं कि वो क्रियान्वित नहीं है, वो क्रिया प्राण रहते हुए भी भगवान में डूबा हुआ है। तदाकार वृत्ति अंतर की वृत्ति होती है, जो केवल इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तदाकार वृत्ति, तन्मया, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। शिवम जी कोलकाता से, महाराज जी हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं? जैसे जैसे ये भाव आने लगे मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, देखो भगवान की कृपा से आज वृंदावन आना हुआ, भगवान की कृपा से साधु समागम मिला, भगवान की कृपा से ये हो गया, भगवान की कृपा इस दुख में भी है। ये जो विपत्ति आई है भगवान का कोई मंगल विधान लेकर आई है। अच्छा भगवान इस रूप में पधारे, ये अगर भावना आ गई तो शरणागति पूर्ण हो गई। सब में भगवान का दर्शन, दुख और सुख में भगवान की दया और कृपा का अनुभव, भगवान के सिवा अन्य कोई वृत्ति ही ना आना, ये शरणागति की पूर्णता है। अब ये जितनी बढ़ती जाए, वचन से भगवान की नाम गुण लीला इसका गायन, हितकर मधुर सत्य वचन, शरीर से धर्मयुक्त क्रियाएं वो भी कृष्णार्पणमस्तु, मन से भगवान का मनन चिंतन, भगवान की सेवा का संकल्प बनना, तो हमारी शरणागति पुष्ट होती जा रही है। यदि हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, जैसा मन आता है वैसा करते हैं और खूब प्रपंच का चिंतन करते हैं, कहलाते भगवान के शरणागति, तो इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, वो पाखंड ही होता है। तो हमारी शरणागति बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा भगवत चिंतन पुष्ट हो रहा है, भगवत समर्पित हमारा अहंकार हो रहा है, कर्ता भाव गलित हो रहा है, भोक्ता भाव गलित हो रहा है, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो रही है। गौरव जी दिल्ली से, महाराज जी मेरी बुद्धि बहुत चलती है, इसको कैसे रोकूं महाराज जी? बुद्धि चलना कोई बड़ी खतरनाक बात नहीं है, और चले हम तो कहते हैं, इतना चले कि थक कर भगवान के चरणों में गिर जाए। मय्ये व मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश है, भगवान आदेश करते निवस्य मय्ये व न ऊर्ध्वम संशया। अगर हमारे में मन बुद्धि लगा देगा तो तू मेरे में निवास करेगा। मय्ये व मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश है, निवस्य मय्ये व अतो ऊर्ध्वम न संशया।
बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं, निश्चित भगवत स्थिति आ जाएगी। चलाओ इसको भगवान की तरफ, शास्त्रों के स्वाध्याय में लगाओ इसको, और चलना चाहती वेदांत में लगाओ, अभी प्रखर बुद्धि हो जाएगी। हमें बुद्धि चलने से परेशानी नहीं है, लेकिन बुद्धि का निगेटिव चलना है परेशानी है। ये जो नकारात्मक ओवर थिंकिंग है ये परेशानी है। इसको भगवत चिंतन में लगाओ, कोई परेशानी नहीं, परमानंद प्रदान कर देगी। इसलिए मिली है बुद्धि। अब अनहित के कार्य करोगे, अधर्म आचरण करोगे, बेईमानी चतुराई, ये सब गलत बात है। गलत बात की तरफ बुद्धि जा रही थी, इसको हटाइए। बुद्धि तो और प्रखर हमें करनी है, हमें भगवान में लगानी है, सच्चिदानंद में लगानी है। तो हमें प्रखर बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा इन समस्त नानात्व को नाश करके, काट करके एक सच्चिदानंद भगवान में स्थित होना। बुद्धि चलना खतरनाक नहीं, निगेटिव चलना खतरनाक है। बुद्धि पॉजिटिव चले तब तो आनंद आ जाए, निगेटिव चल रही इसीलिए, धर्म विरुद्ध चल रही इसीलिए हानि, इसीलिए जन्म मरण नाना प्रकार की दुख विपत्ति भय शोक चिंता प्रदान कर रही। ये पॉजिटिव चले तो काम बन जाए। पॉजिटिव तब चलेगी जब इसको नाम जपवाओ, नाम चिंतन करवाओ, ये निश्चय करवाओ कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है और उसके लिए मुझे निरंतर भजन करना पड़ेगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो। क्या परेशानी बुद्धि में? अब बुद्धि को संसार के चिंतन में लगाओगे तो विषम संसार है, द्वंद्व में संसार है, फिर तो दुख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु जय पराजय तो प्राप्त होगा ही। धृति जी पंजाब से, प्रभु ऐसा उपाय बताएं कि मान सम्मान सुख दुख लाभ हानि महाराज जी एक जैसा भाव रहे। सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, जिससे भजन में बाधा आती है महाराज जी। ऐसे में एक जब तक सब में भगवत दर्शन नहीं होगे तो समता नहीं आएगी। सब में भगवान की भावना करो तभी समता आएगी, तभी द्वंद्वातीत स्थिति आएगी। द्वंद्वों से ऊपर तभी जी उठता है जब सब में भगवान को देखता है। मेरा भगवान इस रूप में आया है, सब रूप में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सबके चरणों में बंधना। मान मिल रहा है, कोई उससे सुख नहीं। अपमान मिल रहा है, कोई उससे दुख नहीं। जो बहुमाने करे को मेरो, किए बहुमानत नहीं बढ़ाई। जो अपमाने करे को केहू, किए अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस मांझ मगन सबे निधि पाई। कहा? बोले प्रभु की लीला गुणगान में मेरी बुद्धि मस्त है। श्री हरिवंश गिरा रस सागर मांझ मगन सबे निधि पाई। जो प्रियालाल की श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं हैं उनमें मेरी बुद्धि पगी हुई है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान छू भी नहीं सकता। सेवक जी महाराज करे, कोई मेरा बहुत मान करे तो मैं मान नहीं मानता, कोई अपमान करे तो अपमान छू नहीं सकता। बोले जी आप हो कहां? बोले रस समुद्र में डूबा हुआ हूं। मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरा मन श्यामा श्याम की लीलाओं में डूबा हुआ है। तो सब में भगवत भाव करके प्रभु की लीलाओं का, चतुरासी जी का, 42 लीला का, महावाणी जी का, केलीमाली जी का, इनका खूब गायन करो, खूब आनंद लूटो। मनुष्य जन्म आनंद लूटने के लिए है, भगवदानंद लूटने के लिए है। जब भगवदानंद छाता है तो ये मान अपमान सब द्वंद्व बह जाते हैं। और जब तक जीवत तो देहाभिमान रहता है तो इनका प्रभाव रहता है। इसलिए सब में भगवत भाव करो, खूब भगवान की लीला गुणगान करो, खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। मानसी सिंह जी भोपाल से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या गुरुदेव भगवान का शिष्य अपने शरीर पर कष्ट ले सकता है? नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं। बच्चा पहाड़ नहीं उठा सकता। चुपचाप नाम जप करो, नाम जप करो। गुरुदेव भगवान की आज्ञा को उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान शरीर थोड़ी है, वो तो सच्चिदानंद में है। उनको क्या फर्क पड़ता है शरीर के रोग दुख शोक से? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसकी चिंता न करो, बस उनकी आज्ञा पालन करो। नाम वाणी में लगो, भगवत चिंतन में लगो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। यही सबसे बड़ा गुरु का सुख है। गुरु का देह सुख नहीं है, गुरु देहातीत होते हैं। गुरु के देह में दुख दिखाई देता है, दुख होता नहीं है, मायाकृत है। गुरु माया से ऊपर है, मायातीत है, माया के कर्म बंधनों से बंधे नहीं, शरीर कर्म बंधनों से युक्त है, गुरु नहीं। इस बात को समझिए, तत्व को, और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आनंदित रहिए। गुरुदेव को कोई भी दुख सुख रोग शोक लाभ हानि जन्म मृत्यु ये स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु परब्रह्म स्वरूप है, ऐसा ध्यान रखो और नाम जप करो। प्रदीप जी शिवपुरी से, गुरुदेव भगवान
कभी तो मेरा भजन बहुत अच्छा होता है और कभी बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से निश्चित संख्या जो लिया है संख्या जप का वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में महाराज जी क्या सावधानी रखूं? ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोड़ो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गाहे न दूजी चाल। कभी तो भजन में बहुत मन लगता है और कभी भजन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गुणों का प्रभाव होता है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद आदि में मन लगेगा। तो अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको केवल एक बात देखनी कि गुणों का चक्कर आया, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, कुछ गलती ना होने पावे। या भजन में मन नहीं लगता चलो टीवी देखते हैं, भजन में मन नहीं लगता चलो सिनेमा देखते हैं, भजन में मन नहीं लगता चलो प्रपंची लोगों के बीच में बैठते हैं। ये गाहे न दूजी चाल। भक्त वही है, साधक वही, जो अपनी साधना नहीं हो रही तो हम लेट जाएंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन प्रपंच नहीं करेंगे, निंदा स्तुति नहीं करेंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, व्यर्थ के काम में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगर ये नियम ले लो तो भजन आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और गुण शांत होते जाएंगे। गुणों के प्रभाव से आपका भजन जब ऊपर उठेगा तो निरंतर चलने लगेगा। अभी गुण से प्रभावित भजन है। सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो घोर भोग की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तमोगुण आया एक अंधकार छा जाता है, नींद आलस्य प्रमाद ऐसा। अभी गुणों का प्रभाव है, इसलिए नाम जप करो, सतोगुणी भोजन भगवान को भोग लगा कर पाओ, चरणामृत पियो, भगवान के जोर जोर से नाम कीर्तन करो, सब भाग जाएंगे गुणों के प्रभाव। जब भजन में मन न लगे तो उठा मजीरा, रामकृष्ण हरि का कर कीर्तन, देख आनंद आता है कि नहीं। राधा 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 राधा, स्वर बने न बने झांझ पीट, राधा राधा जबान से निकाल, देखो आनंद की वर्षा होती कि नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके हृदय को उज्जवल प्रेम प्रकाशित कर दे। भगवान के नाम की महिमा है। नाम जब भजन में मन न लग रहा हो तो नाम कीर्तन करे, गुण कीर्तन करे। रसिकाचार्यों ने जो पद लिखे उन पदों का गायन करे, ठीक हो जाएगा, गुण का प्रभाव चला जाएगा। प्रदीप जी दिल्ली से, महाराज जी कैसे पता चले कि हमारी साधना में प्रगति हो रही है? सत्संग करो, सत्संग में तराजू है, अपने आप तौल जाओगे कितने किलो के हो। जब सत्संग सुनोगे तो संतों की वाणी को जब हम श्रवण के द्वारा हृदय में ले जाते हैं तब हमें पता लगता है हम क्या साधना कर रहे हैं। जब हम संतों को देखते हैं निरंतर भगवत परायण है, ऐसी कठोर तपस्या, ऐसी साधना से युक्त है, तो हमारा अहंकार गलित हो जाता है और पता चलने लगता है कि हम क्या भक्त हैं। तुम्हारी भक्ति कितनी है ये पता चलता है संतों के संग से। वैसे भी कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो पता चलता है कि हम कितने बड़े हैं। तो जब संतों का संग करेंगे तब हमें पता चलेगा हम कितने बड़े भगत हैं, हमारी भक्ति का क्या रंग है। भक्तों के चरित्र पढ़ो और भक्तों का संग करो तो भक्ति बढ़ेगी और भक्ति पचेगी, अभिमान नहीं आएगा। तो हमें अगर अपना परिचय प्राप्त करना है तो हमें संतों का संग करना होगा। संतों के संग से ही रूप और स्वरूप सबका परिचय प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके दिव्य जीवन को देखकर हृदय गहराई से प्रभावित है, किंतु मेरे भीतर आलस्य, लोभ और भारी अहंकार बसा है। महाराज जी मेरा तीव्र इच्छा है कि मेरे आचरण इतने पवित्र बन जाएं कि लोग मुझे देखकर भक्ति की प्रेरणा लें, पर महाराज जी कैसे हो पाएगा? महाराज जी लोग प्रेरणा ले तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें दिखावा झलक रहा है, इसमें मान की दुर्गंध आ रही है। ये बात तो ठीक नहीं। लोग मुझे भगत कहें और मैं आदर्श उनका बनूं, इसमें तो देहाभिमान की गंध आ रही है, इसमें मान प्राप्ति की दुर्गंध आ रही है। इसको त्याग दो, सबको प्रणाम करो। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, सब मेरे स्वामी हैं, मेरा अनुकरण करें। मैं सेवक तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझे, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानहीन होना, निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए दैन्य रहना, ये भक्त का लक्षण है। हाँ कोई अनुकरण करे, किसी को लाभ मिले, भगवान की कृपा, लेकिन मैं ऐसा सोचूं कि मेरा इतने लोग अनुकरण करते हैं, अहंकार, पतन, दुर्गति, ये सब मार्ग है। ये गलत सोच है, गलत सोच है। ये सोच अच्छी है कि मैं अच्छे आचरण वाला बनूं, मैं भगवान का भक्त बनूं, मैं भक्तों से प्यार करूं, भक्तजन हमें प्यार करें, ये तो बात सही रही। लेकिन मेरा अनुकरण करें ये तो बहुत गलत बात है। आप इतने श्रेष्ठ से जब ऐसा कोई बनता है ना कि मेरा उसका अनुकरण लोग करते हैं, तो उसका हृदय इतना दैन्य होता है, सबसे अधम अपने को देखता है और सब पूरा संसार उसका अनुकरण करता है।
उसके अंदर ये नहीं रहता कि मेरा अनुकरण हो रहा है। जैसे कोई कहता है आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया, मेरे दुर्गुण दुराचार चले गए, तो मुझे लगता है ये मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, मेरा ये बोलना सार्थक हो गया, जो इसने अपना जीवन बदल दिया। भगवान मेरा बोलना सार्थक कर रहे हैं, भगवान जो बुलवा रहे हैं वो आप परिवर्तन कर रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसा मेरा अनुसरण, अहंकार नहीं, बहुत दैन्य भाव से चलो। नाम जप करो, खूब नाम जप। लालू यादव जी इटावा से। राधा राधा महाराज जी मन को निर्मल कैसे करें? आज मतलब बाहर से तो पूरा दिखावा लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं, बट अंदर राग द्वेषात्मक वृत्तियां भरी पड़ी हैं महाराज जी। ऐसे में सच्चे मार्ग का शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर सेवा करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, हो जाएगा। नंबर लिख लो, सब हो जाएगा। रोज नियम से शास्त्र स्वाध्याय करो, गीता भागवत रामायण जो शास्त्र आपको प्रमुख लगे, एक ग्रंथ को अपना प्रधान ग्रंथ मान लो और रोज उसका स्वाध्याय करो। और रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से सुनो, रोज सत्संग सुनो, आधा घंटा नाम कीर्तन करो, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप का अभ्यास करो। होटलों का भोजन जहां तक हो सके ना पाओ, घर का पाओ, सात्विक पाओ, भगवान का भोग लगा पाओ, अभी सब ठीक हो जाएगा। पाप थोड़ा नष्ट होने दो, हृदय निर्मल होने लगेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बताना थोड़ी पड़ेगा। जब स्वाद लग जाता है तो खुद भजन में रुचि हो जाती है। जब तक पाप रहते हैं तब तक भजन का स्वाद नहीं रहता। भजन पाप को नष्ट करता है तो हृदय में जलन होती है, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय आनंद से उमगने लगता है। तो भजन सिखाना नहीं पड़ता, फिर तो भूखा आदमी जैसे भोजन पा जाए ऐसे वो भजन को खूब खाता है, खूब निरंतर स्वाद लेता है, राधा 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 राधा, और कभी तृप्ति नहीं होती। राधा महाराज जी आपका एक द्वंदात्मक हृदय जल रहा है। कह रहे हैं कि एक बार किसी के प्रति इन्होंने झूठी गवाही दे दी जिसमें उनको धन की हानि हुई। अब मतलब वो मानसिक और शारीरिक समस्या में है, तो अभी बहुत अंदर से जलन हो रही है, तो क्या मदद के तौर पे? हाँ जरूर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा अर्थ की व्यवस्था उनकी अगर सहयोग कर दे प्रगट या गुप्त रूप से, तो वो प्रायश्चित भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा, अच्छा रहेगा। आप जरूर कर दीजिएगा। यश पटेल जी बरेली से। राधा महाराज जी जीभ से नाम जब चल रहा है लेकिन भीतर का भाव शून्य सा लग रहा है महाराज जी, एक यंत्र की भांति हो रहा है। ऐसे में हृदय की पुकार से कैसे महाराज जी नाम जप हो, इसके लिए क्या करें? पहले नाम जप में ही दृष्टि रखिए। नाम जप पहले वैखरी से होता है, ये जो बाहरी वाणी है इसे वैखरी कहते हैं। फिर उपांश से होता है, ओठ बंद करके भगवत नाम का उच्चारण करते हुए जिह्वा से, साथ में ध्यान करते हुए। फिर मानसिक होता है, संपूर्णतया एकाग्र ध्यान युक्त होकर मन से अपने आप चल रहा है। इसके लिए सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस मंत्र को, उस नाम को सातु दीर्घकाल बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार श्रद्धा आदर के साथ यदि जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, फिर निरंतर भजन होने लगता है, फिर प्रेम में भजन होने लगता है। पहले वाचिक जप से अनर्थ की निवृत्ति होती है। जितना हमने पाप किया है अनेक जन्मों का, वो सब भस्म होता है। तब तक साधक को आनंद की अनुभूति नहीं होती। कभी हृदय जलता है, कभी सतोगुण आया तो थोड़ा सुख शांति का अनुभव होता है, कभी रजोगुण आया तो कामादि दोषों का प्रादुर्भाव हो जाता है, कभी तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद गुणातीत स्थिति थोड़ी प्राप्त होती है। नाम जप करते करते जब मानसिक जब प्रारंभ होता है निरंतर, तब वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त होता है। यह लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, लगे रहो। अब आज अभी थोड़े दिनों से भजन में लगे हो, आप सिद्धावस्था की बात चाहो तो कैसे प्राप्त होगा? सातु दीर्घ काल लंबे समय तक अभ्यास करो। वाचिक से मानसिक में तक पहुंचना है हमारी स्थिति। बिल्कुल रत रहो, चाहे आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, श्रद्धा बने ना बने, मुझे भजन करना है। ऐसे दृढ़ भाव से भजन करो तो बात बन जाएगी। कमल जुनेजा जी दिल्ली से। राधे महाराज जी भगवान शिव ने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। किंतु महाराज जी हमें तो ये जगत अपना सा लगता है और सपना नहीं। महाराज जी ऐसे में कैसे अनुभव हो कि तो जब स्वाप्निक पुरुष हो तो स्वप्न तो सत्य लगेगा ही। स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? नहीं। जब वो जगता है
तब उसे स्वप्न स्वप्न लगता है, ना कि स्वप्न के समय। स्वप्न के समय तो सत्य लग रहा है, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो जब तक तुम जगोगे नहीं, जगने का मतलब है अपने स्वरूप का बोध या भगवान से प्रेम। जे ही जाने जग जाए हेराई, जथा स्वप्न भ्रम। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जग नष्ट हो जाता है, नानात्व तो नष्ट हो जाता है। श्री राम में या सर्वम खलविदम ब्रह्म। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जगने पर जैसे स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जे जाने जग जाए हेराई। जिस परम तत्व का बोध हो जाने पर यह संसार खो जाता है, केवल एक ब्रह्म मात्र दिखाई देता है, एकमात्र भगवान दिखाई देते हैं। तो अभी ये स्थिति तो है नहीं, तो आप तो स्वाप्निक पुरुष हो। स्वाप्निक पुरुष हो तो सत्य तो लगेगा ही। कोई आप जगे हुए हैं क्या? जाने से तवे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी कहाँ हालत है? अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो। दिव्या जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन को साध्य से बढ़कर माने, ऐसा आपके श्रीमुख से सुना था। ये मान्यता महाराज जी दृढ़ नहीं हो पा रही। अभी मन की वृत्तियां, चिंताएं आदि हैं, जिसके कारण हम साधन में आनंद ना लेकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक नई चिंता अपने ऊपर लिए हुए हैं। अतः नाम को प्रभु से बढ़कर माने, ऐसा। हाँ, नाम ब्रह्म राम ते नाम बल वरदायक वरदान, राम चैत सतकोटि में लिय महेश जी जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का अवगाहन किया तो ये पाया कि भगवान राम के नाम को सर्वश्रेष्ठ, राम से भी बढ़कर राम के नाम को पाया। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। इसलिए अभी अब खूब जप करो, पहले जप करो, बुद्धि पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, मन निर्मल हो, तब शास्त्र की बातें स्वयं हृदय में अनुभव में आने लगेगी। अभी तो भोगा विलासी मन है। अभी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती है, एकाग्र होने ही नहीं देती। तो कैसे परमानंद का अनुभव? लगे रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। जब बार बार रस्सी आती जाती तो पत्थर में भी चिन्ह बन जाता है। तो हमारे हृदय में क्यों नहीं नाम का प्रभाव पड़ेगा? हम खूब नाम जपने का अभ्यास दृढ़ करें और लंबे समय तक जपें, तो हमें अनुभव होने लगेगा। सौरभ जी राजस्थान से। महाराज जी, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सामने होते हुए उनको पहचान नहीं पाया, क्या हम भी अरे भाई, भगवान ही सब रूपों में क्या तुम पहचान पा रहे हो? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान, सिया राम मैं सब जग जानी। कहां मैं जान रहा हूं कि मेरे सिया राम है, राधे श्याम है? मैं देख रहा हूं स्त्री है, पुरुष है, मैं देख रहा हूं अच्छा है, बुरा है, जड़ है, चैतन्य है, महात्मा है, दुरात्मा है, लेकिन एक ही परमात्मा। ये कहां देख पा रहा हूं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौसुपा के चा पंडिता समदर्शिना। वही परमात्मा एको हम बहुत श्यामा बहुत रूपों में विराजमान है। कहां देख पा रहे हैं? हमारे देखने की दृष्टि नहीं। और जब दृष्टि आई तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, कुत्ते में भगवान को प्रकट कर लिया। देखने की दृष्टि गुरु से प्राप्त होती है। जो नाम मंत्र मिलता है, खूब जप करो, हृदय के ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे तो अपने आप सब तत्व बोध हो जाएगा। सर्वत्र भगवान विराजमान है, सर्वत्र वही है, उनके सिवा कुछ नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं रहूंगा। तो बीच में केवल मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। कहां हम समझ पा रहे? कहां समझ पा रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरे से कभी एक क्षण अलग नहीं होता, मैं उससे कभी एक क्षण अलग नहीं होता। कहाँ हमारी स्थिति है? इसलिए भजन करो, पहले भजन करो। भजन बिना कुछ बात नहीं बनेगी। खूब डट के भजन करो। मयंक सिंह जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से 2 बातें सुनी हैं। संतों के प्रति किया गया मानसिक पाप भी दंड देता है। महाराज जी, मन इतना मलिन है कि गुरु एवं इष्ट के प्रति भी गलत भावना करवा देता है। महाराज जी, जबकि मैं हृदय से ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मन में इष्ट या गुरु के प्रति या संतों के प्रति गलत बात आए, बट फिर भी जब मन में आता है तो मुझे लगता है, डर लगता है। अपनी माँ के प्रति गलत भाव आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा ना। तो क्या मां से बढ़कर गुरुदेव नहीं है? गुरुदेव को पराया समझा? गुरुदेव तभी तो कह रहे संतों से प्यार का नाटक होता है, संतों से प्यार नहीं होता। इसलिए दोष दर्शन, इसलिए दुनिया के प्रपंच की बातें होती है। यदि संत सदगुरुदेव से प्यार करे तो अपने माँ बाप जैसा तो प्यार कर ले यार।
कोई माँ बाप जैसा अपने गुरुदेव से प्यार कर ले, मेरे गुरुदेव गुरुदेव हैं, बस केवल गुरुदेव हैं, इतनी श्रद्धा अगर कर लोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु पर दोष दर्शन, संतों पर दोष दर्शन, क्या एक कदम भी नहीं चल सकते, पूरा जीवन चल करके मर के आ रहे हैं, और उनमें क्या दोष दर्शन देखोगे तुम? एक कदम भी नहीं चल सकते जिस मार्ग में, उसमें उन्होंने मरा है, अपने मन को मारा, अपने तन को मारा, अपने अहंकार को मारा, अपने जीवन को मिटा दिया। तुम क्या उन पे दोष दर्शन करोगे? क्या दर्शन करोगे? अरे अपने यहाँ दोष दर्शन को सुधार लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए हम तुमको उदाहरण दिया, जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं ऐसे अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं। मेरे गुरुदेव हैं, बस कैसे हैं ये मुझे मतलब नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, बस मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। ये भाव लाओ तब तो बात बनेगी, नहीं तो ये ऐसे ही मन नचा करके माया में फेंक देगा। ओम प्रकाश जी नागपुर से। राधा महाराज जी, गुरु की डांट और कृपा में क्या अंतर है और कैसे? वही कृपा है, गुरु की डांट ही कृपा है, गुरु की कृपा है। गुरु का दुलार दया है, गुरु की डांट कृपा है। दया से बढ़कर के कृपा होती है। दया तो द्रवित होकर करते हैं, लेकिन कृपा स्वतंत्र होकर करते हैं। जब जान लेते हैं कि मेरा शिष्य मेरा पक्का है, तब वो कसौटी पर कसते हुए उसे गाली दें या उसे तिरस्कार करें, उसको दंड दें या कुछ भी, वो उन्हीं का होता है। ये कृपा होती है। जब कोई संत महात्मा अपने को डांटे तो नाच पड़ना चाहिए कि आज भगवान हम पर विशेष कृपा किए, इन संत ने आज मुझे अपना माना इसलिए डांटा। ऐसे संत नहीं डांटते, ऐसे तो गाली भी दो तो संत सुन के चले जाएंगे। जिनसे अपनापन मानते हैं उनको डांटते हैं, जिनको डांट देते हैं तो माया दूर भाग जाती है और भगवान के मार्ग में निकल आगे बढ़ जाते हैं। संतों का दुलार, उनकी दया, संतों की डांट, उनकी कृपा। हम कृपा और दुलार के सिवा कुछ न देखें कि देखो उनसे तो ये बहुत प्यार करते हैं, हमसे कठोर व्यवहार करते हैं, ऐसा दोष दर्शन न करें। उनका कठोर व्यवहार भी भगवत प्राप्ति कराने वाला है, उनका दुलार भी भगवत प्राप्ति कराने वाला है। नीतू जी, राधा महाराज जी, गुरु कृपा क्या शिष्य के प्रति कम या अधिक भी होती है? जैसा समर्पण होता है वैसे ही कृपा का अनुभव होता है। गुरु की तो सब पर बराबर कृपा है। जैसे पिलाने वाला तो पिला रहा है, लेकिन आप ऐसे किए तो कैसे पी पाओगे? ऐसे किए और अगर अंदर छेद है तो भी नहीं पी पाओगे। कस के अंजुली बांध कर तो फिर पान कर पाओगे। सब पर मोरी बराबर दाया, बराबर गुरु कृपा है। लेकिन अनुभव वही होगा, जितना शरणागति, जितना समर्पण, उतना ही आपको अनुभव होगा हमारे ऊपर गुरु कृपा है। तो इसलिए बराबर कृपा होने पर भी जैसे भगवान समदर्शी हैं, सब पर बराबर कृपा है, लेकिन भक्तों को विशेष कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके निरंतर भजन का नियम लिया है। केवल भगवान का भरोसा, भगवान का बल, भगवान की आशा, भगवान की शरणागति, तो उनको विशेष कृपा का अनुभव होता है। यद्यपि भगवान कृपा बराबर करते हैं, पर विशेष कृपा पात्र होने के कारण वो विशेष लाभ ले जाते हैं श्री भगवान से, गुरुदेव से। शालू जी दिल्ली से। राधा महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तीव्र भक्ति योगेन का वर्णन करते हैं, तो महाराज जी ऐसे तीव्र भक्ति कैसे साधक के हृदय में प्रकट हो ताकि जल्द से जल्द उनकी प्राप्ति? देखो, इसमें सबसे मूल बात है पहले गुरुदेव की शरण, फिर गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में रात दिन लगे रहना। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर देना, हर समय भगवान के प्रेमी भक्तों के संग की चाह करना, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना, यही तीव्र भक्ति योग प्रकट कर देगा। यही मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्चित तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ने गीता जी में कहा, मच्चित्ता, मेरे में चित्त को लगाने वाला, मदगत प्राणा, एक एक श्वास में भगवान का नाम जप करने वाला, बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा करना, उसी में रमण करना, उसी में संतुष्ट होना, उसी का गान करना और सतत प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करे तो ददामि बुद्धि योगम तम। तीव्र भक्ति योग भगवान प्रदान कर देते हैं, बुद्धि योग प्रदान। जब बुद्धि भगवान में स्थित हो गई तो वही तीव्र, वही अनन्य है, वही निर्भरा भक्ति है, वही अविचल भक्ति है, जहां बुद्धि भगवान में स्थित हो गई। मोहित अवस्थी जी, राधा महाराज जी, सुंदरकांड की एक पंक्ति है, प्रणत पाल रघुनायक सिंधु खगारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। महाराज जी, इन पंक्ति के अनुसार भगवान की शरण में आए व्यक्ति के भगवान अपराध भूल जाते हैं, तो महाराज जी सच्ची शरणागति महाराज जी क्या होती है और उसको अपने जीवन में कैसे उतारें? हाँ, पहले जबान से नाम जप करो,
थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। फिर शरीर से जितने कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। हे भगवान, इसमें जो त्रुटि हो मुझे बुद्धि प्रदान करो कि मैं गलत कर्म ना करूं। फिर मन से भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करो, भगवान की लीलाओं का, भगवान की सेवा का। घर में ठाकुर जी विराजमान करो। अपने आप शुद्ध शरणागति तन मन वचन से हो गई तो आप देखोगे आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। शरणागति बहुत जोर की भक्ति है। पहले भगवान की लीला कथा खूब सुनो, खूब गाओ, भक्तों का संग करो, नाम जप करो, इसी से बात बनेगी। मृदु भरवाल जी हिमाचल से। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए क्या मैं विरक्त भाव से रह सकते हैं हम? आपका परिवार यदि अपने कार्यभार को संभालने लायक हो गया है तो आप अपना भार समर्पित करके विरक्त हो सकते हैं। वहीं रहते हुए विरक्त भाव से रह सकते हैं अंदर से? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अंदर से विरक्त भाव से रहना तो और अच्छी बात है। इसके क्या लक्षण है कि हमारे अंदर विरक्ति का भाव आ रहा है? इसके क्या लक्षण है महाराज? जैसे हम किसी के घर में जाएं और महीना भर रुके तो कैसे रुकेंगे? केवल भिक्षा से मतलब, अपने भजन से मतलब है। घर में कलह हो रही है, क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। जी रहा है, मर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हम यहाँ 1 महीना के लिए रुके हैं, भोजन मिल गया, बस रात दिन भजन में लगे। अगर हमें कोई सेवा बता दी जाए तो हम सेवा कर देंगे। नहीं, हमारा ना घर से संबंध है, ना परिवार से संबंध है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए विरक्त होकर के धाम आदि का वास किया जाता है। इसीलिए फिर घर परिवार छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा विरक्त घर में नहीं रह सकता। तो कैसे रहे महाराज जी घर में? हाँ, घर में फिर हो, सबको भगवान का स्वरूप समझो, नाम जप करो, सेवा करो, समता धारण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। महीना 2 महीना घर के बाहर रहो। हरिद्वार है, काशी है, वृंदावन है, जहां तुम्हारी रुचि हो। महीना 2 महीना ऐसे गृहस्थ को घर के बाहर रहना चाहिए, तब विरक्ति सीखेगा। 1-2 महीने अलग रह करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मन की दशा क्या होती है विरक्तों की। न परिवार का दर्शन, न परिवार से संभाषण, न परिवार का सुख। फिर देखो क्या होता है विरक्ति। कलह हो जाएगी घर में। हाँ, तो फिर विरक्ति कोई खिलवाड़ है? पूरा जीवन विरक्ति से निर्वाह करना है? ऐसे साधु महात्माओं को ऐसे खिलवाड़ समझते हैं क्या? बहुत बड़ा जीवन होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के वो अपने मार्ग पर सफल हो पाते हैं। कुछ समय तक ऐसा विरक्त भाव लाने के लिए रहना चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान का चिंतन भिक्षा मांग कर पा लिया, एकांत सेवन, तब विरक्ति पुष्ट होती है। ऐसे विरक्ति पुष्ट थोड़ी होती है। लगता है हम विरक्त हैं, लेकिन वो पुष्ट नहीं होती। नाती लड़का पनाती और घर परिवार इसी में आसक्ति बनी रहती है। नमोकार जैन जी जयपुर से। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति शिरोमणि मीरा भाई अपने पदों में वर्णन कर रहे हैं कि जो मैं इतना जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। महाराज जी, इसमें कौन से दुख का वर्णन? जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है उस दुख का वर्णन है। मीरा जी उस दुख का वर्णन कर रहे जो ब्रह्मा को सुख नहीं है, वो इस दुख में सुख है। अपने प्यारे के चिंतन में हृदय में जो पीड़ा होती है, उस बात को मीरा जी कह रहे हैं। कभी प्यार किया हो तो पता चले किसका प्रश्न है। किसी से प्यार किया है? किससे? हम संतों से तो दिखावटी का प्यार होता है, बनावटी का प्यार होता है। कोई बिरला ऐसा होता है जो सच्चा प्यार करता है। संतों से प्यार कर ले तो बस बेड़ा पार हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज लिख रहे हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में आए, हा कृष्ण, हा प्रियाजू, वो एक पीड़ा हो रही, ऐसी असहनीय आनंद की पीड़ा हो रही। शब्द समझना, असहनीय आनंद की पीड़ा। तो कहती जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। तुमसे कह दे अब छोड़ दो, तो कहती अब तो बेल फैल गई। कहते छोड़ दो, यदि अब जान गई हो कि गिरधर के प्यार में दुख का अनुभव होता, आप छोड़ दो। तो बोले अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा लोग। ये प्रेम की भाषा है, दुख नहीं होता भाई। वो आनंद असहनीय, असहनीय आनंद की पीड़ा को मीरा जी कह रही जो मैं ऐसा जानती प्रीत के दुख हो। श्री कृष्ण से प्रेम करने से दुख होता है? अरे श्री कृष्ण के प्रेमी को देख ले तो आनंद में मगन हो जाए, फिर श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त किए हुए प्रेमी को सुख दुख स्पर्श ही नहीं कर सकते। वो परमानंद की स्थिति में होता है। आनंद की असहनीय स्थिति मीरा जी की है।
तब कहती सहा नहीं जा रहा। प्रेम ऐसा उफान कर रहा है कि अब सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति का वर्णन करे जो मैं सा जानती प्रीत किए देखो, नगर ढिंडोरा पीटती है जी प्रीत न करियो कोई डरो मत कि उसमें दुख है। दुख नहीं, असहनीय आनंद। हमारा दिल एक सीमा तक आनंद को सह सकता है क्योंकि प्राकृतिक है, पर जब चिदानंद आनंद की बाढ़ आती है तब या तो फेल हो जाएगा और या तो दशा बदल जाएगी, अवधूत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, उसकी दशा बदल जाएगी। ये तो बहुत थोड़े आनंद के लिए बना हुआ है। ये जो बोर्ड है, पूरे ट्रांसफार्मर की बिजली झोंक दो तो फूक नहीं जाएगा बोर्ड तुम्हारा, और बिजली के हाउस पावर से जोड़ दो तो छू एकदम। तो हाउस पावर श्री कृष्ण प्रेम का है, प्रेम समुद्र है। हमारा हृदय में बहुत छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा माता पिता भाई बंधु पत्नी मित्र यार, इनके प्रेम को थोड़ा सा स्वाद लेने वाला है। परमात्मा के प्रेम के आनंद की जब उमंग आती है तो असहनीय हो जाती है। उसी असहनीय पीड़ा को मीरा जी वर्णन कर रही है। कोई दुख नहीं है, ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है जो मीरा जी को सुख है, वो परमेष्टि पद में सुख नहीं है जो मीरा जी को सुख में दुख का अनुभव हो रहा है। वो पीड़ा है आनंद की, वो ऐसी नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।